झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय चौकी से चंद कदम की दूरी पर अचानक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीती शाम छात्रों के दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए। दरअसल हंगामा इतना बढ़ गया था कि छात्रों को गंभीर चोटें तक आ गई। जानकारी के मुताबिक मामला रैगिंग का बताया जा रहा है, जहां सीनियर्स और जूनियर्स आपस में भिड़ गए। देर रात तक हंगामे के कारण कैंपस में उपद्रव हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने जूनियर स्टूडेंट्स को दौड़ा कर दिया। वहीं 10 से ज्यादा छात्रों को चोटें भी आई हैं। पूरा मामला क्या है, इसके लिए इंडिया 24 न्यूज के संवाददाता हर्षदीप अरोड़ा मौके पर मौजूद। पक्षों को लेकर के पत्थरा और लाठी डंडे चले हैं और इस वक्त हम मौजूद है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाद, जहाँ पे पीछे देख सकते हैं तमाम यहाँ पे छात्रों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ पे छात्रों का। और जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के छात्रों का यह कहना है कि बीटेक के जो छात्र हैं उनका ऑडिटोरियम में कुछ कार्यक्रम चल रहा था, जो कि वे लाठी डंडे लेकर के अंदर पहुंचे और प्रोग्राम समाप्त होने के बाद उन पर हमलावर किया गया। और बीटेक डिपार्टमेंट के छात्रों का यह कहना है कि लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के छात्रों से हम क्यों लड़ाई करेंगे, जो कि हम लोग जूनियर हैं और हम लोग को 25 से 30 दिन यहाँ पे कॉलेज में आए हुए हैं। बात क्या है, वजह क्या है लड़ाई की, कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि रैगिंग को लेकर के यह पूरा मामला हुआ है और दोनों पक्षों में छात्रों में आक्रोश दिखाई देने को मिल रहा है। यहाँ पे तमाम छात्र यहाँ पे धरने पर बैठे हैं और यहाँ पे बीटेक बताया जा रहा है कि बीटेक डिपार्टमेंट के भी छात्र मौजूद हैं, फार्मा डिपार्टमेंट के भी छात्र मौजूद हैं, एलएलबी डिपार्टमेंट के भी छात्र मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे। क्या नाम है भैया? जी सर, मेरा नाम अंकित सिंह है। किस चीज़ को लेकर के कल हाथापाई हुई है दो पक्षों में? सर ये पक्षों में लड़ाई ही नहीं है, ये सीधे लॉर्ड बुद्धा वालों का बाहर वालों को मारने का पूरा वो है। फर्स्ट ईयर के जूनियर्स आए हुए हैं, उन्हें इंट्रो के लिए बुलाया गया, वो नहीं गए। फिर उन्हें सुनियोजित से डिपार्टमेंट के जूनियर सर सीएससी फर्स्ट ईयर, जिन्हें 25 दिन सर केवल आए हुए हैं झांसी में, उनका इंट्रो के लिए बुलाया गया, नहीं गए। उन्हें फ़ोन कॉल आए अलग अलग नंबरों से, 3-4 नंबरों से, उस पर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर व्हाट्सअप चैट पे धमकियाँ दी गई। उसके बाद उन्होंने नहीं माना तो कल गांधी सभागार में उनका प्रोग्राम था। तो क्या प्रोग्राम? इस्कॉन वालों का। तो वहाँ ये सीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे गए हुए थे, तो वहाँ से फिर वो लॉर्ड बुद्धा वाले वहाँ बाहर आके खड़े हो गए कि ये लोग जो निकलेंगे इन्हें मारा जाएगा। तो वो अंदर वाले सीएससी के जो बच्चे। आप कौन से डिपार्टमेंट से? सर बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर। कौन से डिपार्टमेंट? बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर है सर हम। उनका ये आरोप है कि बीटेक वालों का प्रोग्राम चल रहा था और आप लोग डंडे लाठी लेकर अंदर गए। सर अगर हम लोग डंडे लाठी, मेरे पास व्हाट्सअप चैट है सर, व्हाट्सअप चैट में लॉर्ड बुद्धा वाले बोल रहे हैं कि सीनियर बोल रहे हैं कि उन्हें मारा जाएगा। तो सर उनका चैट वो क्यों कर रहे हैं? अगर ये 2 दिन पहले की ये चैट है जो आज मार रहे हैं, वो पूरे सुनियोजित तरीके से सर मारे हैं उन्होंने। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से पूछिए सर, जो मार खाए हैं, जिनके लिए हम गए, जिन्होंने हमें फोन किया, हम खुद गए भी नहीं सर। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का फोन आया कि सर हमें यहाँ गांधी ऑडिटोरियम से निकालने नहीं, हमें मारा जाएगा। हम लोग उन्हें गए कि उन्हें निकाल दे। उन्हें निकालने के चक्कर में वो सब ईटा पथराव सर करने लगे, जिसमें मेरे सर पे सर लगा, इसके सर पे लगा, 2 बच्चों का फर्स्ट ईयर के हाथ टूट गया है सर। और सर फर्स्ट ईयर का बच्चा जिसे 25 दिन आया हुआ है वो लड़ाई करेगा? वो भी लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल से, जिसे 25 दिन यहाँ कॉलेज में आए हुए वो कभी लड़ाई करेगा? वो यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानता। कितने देर से बैठे हैं आप धरने? सर हम कल शाम रात भी धरने पर थे, आज सुबह से बैठे हैं 9 बजे से धरने पर। यहाँ पर क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उन जो छात्र जिन्हें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उन्हें पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करे। वो पहले भी कर चुके हैं, उन लोगों के खिलाफ पहले भी FIR दर्ज है। कितने लोग घायल हुए हैं इस लड़ाई में? हमारी तरफ सर जो बाहर के लड़कों में 10-12 लोग घायल हुए हैं, 3-4 को गंभीर चोटें आई हैं। चोटें हैं। 4-5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, सिर में चोट लगी है, अंदरूनी चोटें लगी हैं, कई ईंटें पत्थर शरीर पे लगे। अभी कुछ दिन पहले एजी वालों को उन्होंने मारा था, कुछ दिन पहले उन्होंने फार्मा वालों को मारा था, कुछ दिन पहले हिंदी विभाग के बच्चे को मारा था, लेकिन वहाँ फूटा फटा नहीं तो केस नहीं हुआ सर। बट इस बार हुआ, ज्यादा उन लोगों ने मारा। तो ये है कि जो प्रोटेस्ट करे, जो उनके खिलाफ बोल दिया, हम लोगों ने कंप्लेन किया तो वो हमारे ऊपर हुए। जो बच्चा कंप्लेन नहीं कर रहा है, दब के रह रहा है, उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है भाई साहब कि बीटेक वाले कुछ संगठनों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन कुछ नहीं है, सब छात्र हैं। कल आप वीडियो देखो, यहाँ कैमरे हैं, 150 लड़के बाहर आए थे 2 पेट्रोल पंप तक। आप यहाँ देखना, एक की गाड़ी भी टूटी हुई खड़ी है यहाँ, उसमें पत्थर मारे उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, संगठन कुछ नहीं है यहाँ। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रैगिंग को लेकर के दो पक्षों में लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के छात्रों के बीच और बीटेक, एलएलबी और फार्मा के डिपार्टमेंट के छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं हाथापाई हुई है। और आगे क्या होता है, क्या पूरा मामला है, आगे आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ में, आपके साथ हर्षदीप अरोड़ा।
बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने जूनियर्स को इंट्रो लेने के लिए हॉस्टल में बुलाया था, लेकिन यह जूनियर्स कैंपस के बाहर किराए से रहते हैं, जिस कारण जूनियर्स ने आने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर सीनियर्स आक्रोशित हो गए। बताया गया कि बुधवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में कार्यक्रम देखने आए जूनियर्स की सीनियर छात्रों ने घेराबंदी कर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं सुबह नाराज जूनियर्स ने मुख्य गेट पर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कैसे जाओगे? यहाँ से जाओगे कैसे? चौकी से निकल नहीं पा रहे हैं। हम आपकी सारी बात को मान रहे हैं, हो सकता है ऐसा होगा, हमें नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं, मतलब आप जो भी जिनका नाम है आप FIR वाले भी मामला ये है कि हमारे कुछ जूनियर जो फर्स्ट ईयर अभी 2 महीने से आए हैं, उनको क्या कहते हैं ELV जो कि क्या कहते हैं यहाँ का हॉस्टल है सरकारी, उसको बच्चे क्या कहते हैं हर 2 महीने से आज चौथा केस है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। और क्या कहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा लॉर्ड बुद्धा जो हॉस्टल है ELV उसका साथ देते हैं। हम बाहर के बच्चों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन भी FIR 2-2, 3-3 हुई हैं, अभी तक उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, यहाँ से गार्ड दरवाज़ा खोल देते हैं कि जाओ मार के आओ। आज भी हुआ, 2-4 जूनियर हमारे जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के यहीं BC ऑफिस के सामने थे, उन्होंने घूमने गए थे, फिर क्या कहते हैं उधर 30-40 बच्चे आते हैं, मारते हैं, सर पे मारते हैं, गर्दन दबाते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। कुछ एक सीनियर है वो भी बचाने जाते हैं तो उनको भी मारा जाता है। अभी तो क्या कहते हैं 5 लोग की चोट आई है। भैया क्या नाम है आपका? अविनाश मिश्रा। क्या मैटर को लेकर आप लोग धरने पे बैठे हुए? मैटर कुछ नहीं है, बस यही है बीटेक के कुछ अपवाद लोग हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने का, और यूनिवर्सिटी में यहाँ बैठे और आए दिन हर हफ्ते में 3-4 लड़ाइयाँ वो करवा रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। कल एक लड़ाई की जिसमें हॉस्टल के 5 जूनियर्स को उन्होंने मार के एक का सर फोड़ दिया, 4-5 के सर फूट गए और 2 के हाथ पैर टूट गए, फालतू में बिना मतलब की, जो यहाँ बाहर गेट पे सारे जितने भी खड़े हैं। आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट से, हम हॉस्टल से, हम सब LB हॉस्टल से हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। हॉस्टल हाँ, पहले आप इन्वेस्टिगेशन हो, FIR कैसे होता है? जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक FIR कैसे होगा? यूनिवर्सिटी में कैमरे लगे, ऑडिटोरियम में कैमरे, मेन गेट पे कैमरे, पहले उसको खुलवा के पुलिस प्रशासन देखे कि बात क्या हुई है, कि बस ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन दे दो FIR हो जाए, ऐसा कहाँ होता है? संगठन यहाँ संगठन चलता है ABVP NSUI, बस ये और वो चाहते हैं कि हॉस्टल वाले इनसे पार्टिसिपेट करें, उनके साथ मिले, लेकिन हम नहीं करते हैं। और अब जितनी भी लड़ाइयाँ होती है 4 नाम वही हैं। अभी जो इन्होंने FIR में 4 लड़कों का नाम दिया, इससे पहले लड़ाई हुई थी वही 4 नाम, लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल। इसके पहले जब लड़ाई हुई थी वही 4 लड़कों के नाम, उनमें से 2 लड़के के नाम ऐसे हैं जो इस टाइम झांसी में मौजूद भी नहीं है और उनका नाम FIR में डाला गया है। वो यहाँ पास आउट हो चुके हैं, उनका FIR में नाम आ रहे हैं। और बताइए क्या नाम है? क्या नाम? विजय राणा नाम है भैया। कल शाम को यहाँ पर पथराव को लेकर आप लोग बैठे हुए, क्या मामला है अपना? कल शाम को लॉर्ड बुद्धा बॉयज हॉस्टल के बच्चे शाम को लगभग 6 बजे प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ से जूनियर करके निकल रहे थे, उन लोगों को पकड़ के सभी लोगों को मारा, वहाँ से घसीटते हुए SBI बैंक तक मारते हुए लेके गए, जिस पे विश्वविद्यालय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है। बच्चों के सर 3-4 बच्चों के सर फटे हुए हैं, BC सर यहीं उपलब्ध हैं, उसके बाद भी वो एक भी बार मिलने नहीं आए, ना ही देखने आए हैं। और जो लॉर्ड बुद्धा बॉयज हॉस्टल के वार्डन है विजय शुक्ला, वो उन लोगों को संरक्षण दिए हुए हैं, और जब पुलिस जाती है पता करने उन लोगों को छुपा लेते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं उन लोगों को। लॉर्ड बुद्धा के हॉस्टल के बच्चों का कहना है कि आप लोग लाठी डंडा लेकर वहाँ पर गए थे। तो ये तो सर जब CCTV कैमरा निकलेगा, जब CCTV कैमरा निकलेगा बाहर, तो पता चल जाएगा कि कौन लाठी डंडा लेकर गया था और कौन लाठी डंडा लेकर के आया था। और अगर हम लोग लाठी डंडा लेकर के गए होते तो हमारे जूनियर और साथी सभी भागते हुए SBI तक नहीं जाते, वहाँ से मार के आए होते वापस। हमने ये भी कहा है कि जो आप लोगों ने ऐसे जो नाम लगाए वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। कहाँ पे? हॉस्टल में पास आउट है। ठीक है, वो लोग पास आउट है यहाँ पे, फिर तो जब कैमरा निकलेगा तो पता चल ही जाएगा उन लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है, संगठन से है ही नहीं कोई यहाँ पे, कोई संगठन का नहीं है जुड़ा हुआ अभी।
3 महीने पहले आया हुआ बच्चा। सर किसी संगठन से नहीं सर, ये फर्स्ट ईयर का है, 25 दिन इसको आए हुआ है बताइए सर। इससे कौन मारा गया है? इसको मारे हैं और लोग। एक का हाथ जो टूटा है सर, हाथ जिसका टूटा है वो लड़का भी 25 दिन पहले, सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं सर जिन्हें। मेरा नाम सुबेश है। क्या मामले को लेकर यहाँ सर मामला टोटल ये है रैगिंग का। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रैगिंग शुरू फिर से हो गई है। एक ज़माने पर होती थी, अब बंद हो गई है, लेकिन ये फिर से शुरू हो गई है। तो ये रैगिंग का मुद्दा है, ये बच्चों के साथ रैगिंग चल रही है यहाँ। तो उन लोगों ने पहले भी FIR करी थी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो मैं LLB डिपार्टमेंट से हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, तो इन लोगों ने मुझे बुलाया है। ये अचानक नहीं सर, ये पहले से इन लोगों की सब एक साथ थे ये लोग, तो इन लोगों ने एक साथ मिलकर मारा है बच्चों को। सर ऐसा है कि रैगिंग किसी डिपार्टमेंट की नहीं हो रही है, रैगिंग हर बच्चे की हो रही है। मेन मुद्दा ये है कि बीटेक वाले बच्चे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए, तो उन लोगों ने दोबारा उन्हीं को पकड़ा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, इनकी दोबारा रैगिंग करी जाए। तो इस चक्कर में ये दोबारा वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड एन FIR past 3 months, then to पुलिस प्रशासन इज नॉट डूइंग एनीथिंग एंड वी वांट जस्टिस ओवर हियर। रैगिंग फिर से शुरू हो गई है। जी सर पास आउट हैं या नहीं है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि बच्चों को मारा गया है। और सर जो पिछले 3 महीने पहले जो FIR हुई थी और अभी फिर से जो FIR, उनमें नाम कॉमन है दोनों। सर एक बच्चा कह देगा कि इन्होंने नहीं मारा, एक बच्चा कह देगा कि इन्होंने मारा है, लेकिन सर आप यहाँ पर देख लीजिए कम से कम 500 बच्चे बैठे हैं। 500 में से सर कोई एक गलत बोलेगा, 2 गलत, पूरे 500 तो गलत नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं सर वो चीज़ हुई है, तो यहाँ पर हुआ है। पूछिए बताइए। कल की ये घटना है, शाम को 6 बजे के लगभग की घटना है। जूनियर जो है बीटेक के अंदर प्रोग्राम करके बाहर निकल रहे थे। लॉर्ड बुद्धा बॉयज हॉस्टल के बच्चे इन लोगों को रैगिंग करने के लिए हॉस्टल बुलाए थे। ये लोग नहीं गए जब, तो इन लोगों को बाहर पकड़ के मारना शुरू किए और मारते मारते यहाँ से लेकर के SBI बैंक तक ये लोग मारते हुए गए। और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन शांत बैठा है। इन लोगों को देखिए 3-3 टाके 4-4 टाके लगे हैं सबको। अभी तक BC सर मिलने नहीं आए हैं अगली बार इन लोगों से, इन लोगों को क्या हुआ है, और ना ही अंदर के बच्चों को कोई कार्रवाई हुई है। और सभी लोग खुलेआम फिर से लाठी डंडे लेके घूम रहे हैं। और यहाँ तक आ गए, और जो लॉर्ड बुद्धा बॉयज हॉस्टल के वार्डन है विजेंद्र शुक्ला सर, वो उन लोगों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं और लेकर घूम रहे हैं और उन लोगों को बचा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बार बार आपसे ही क्यों झगड़ा हुआ, 4 बार लड़ाई हुई है, आपसे ही क्यों हुई इंजीनियरिंग? पता नहीं क्यों हुई है, बाहर वालों से वो करते हैं, इंजीनियरिंग वालों से वो ढूंढते हैं। और काम है रैगिंग करना, उन लोगों का काम है रैगिंग करना। जो रैगिंग कर ली वो लोग बुलाते हैं, अगर बच्चे नहीं जाए तो जबरदस्ती उन लोगों को मारते हैं। जूनियरों वालों को बुला रहे हैं। नहीं सर, AG वालों को भी मारे थे, वालों को भी फार्मा वालों को मारे थे, AG वाले लड़कों की FIR है। और ये जो लोग मार रहे हैं इन लोगों के 3-4 इसके पहले 2 महीने पहले ये घटना हुई थी। 2 बच्चे, एक बच्चे को सुबह में मारे, उसके बाद एक बच्चे को शाम में मारे। उससे भी विश्वविद्यालय प्रशासन कोई क्या मांग है? हमारी मांगे यही है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि उन लोगों को बच्चों को हॉस्टल से निकाले और रिस्ट्रिकेट करें उन लोगों को बच्चों को। और ये विजय शुक्ला सर जो उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। विजय शुक्ला बॉयज हॉस्टल के वार्डन है। और आर.के. सैनी इस्तीफा दें है कि आप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल जाता, लेकिन बीटेक वाले लाठी डंडे अंदर लेके पहुंचे। वो तो कैमरा निकालेंगे, जब कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलेगी तो खुद पता चल जाएगा ये चीज, वो लोग कितना सत्य बोल रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे SP सिटी राधेश्याम का कहना है कि सीनियर्स ने जूनियर्स के साथ मारपीट की है। स्टूडेंट्स की तहरीर पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला, अब क्या हुआ? बात है, ये मामला है यहाँ पे हॉस्टल के लड़के और जो सिटी में रहते हैं उन लड़कों के बीच में, और जूनियर और सीनियर स्टूडेंटों के बीच में। तो आज सीनियर स्टूडेंटों ने कुछ जूनियर स्टूडेंटों के साथ मारपीट कर दी, उसी को लेके विवाद हो गया था। उसमें जूनियर स्टूडेंटों के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। वो इस समय शांत है, सब लोग शांति हो। वो जूनियर सीनियर के बीच में आपस में विवाद हुआ था। ये बताया जा रहा है, छात्रों का कहना है, जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि हमारे साथ रैगिंग की जाती है, मारपीट की जाती है, आदर परेशान किया जाता है, तभी हंगामा। छात्रों ने हमला किया। मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन के चीफ प्रॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी हम एक पक्ष को सुन रहे हैं, कल दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, हॉस्टल के लड़कों को और सिटी के जो शहर में रहते हैं उन लड़कों को बुलाया जाएगा। उन दोनों से बातचीत की। मौके पर क्या स्थिति है? मौके पर सामान्य है।
FIR दर्ज हो रही है, FIR की कॉपी इनको दे दी जाएगी, ये तुरंत अपने अपने आवास पहुँचे। वहीं जब इस मामले में कुलपति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ हॉस्टल के छात्र और कुछ ऐसे छात्र जो हॉस्टल से बाहर रहते हैं वही स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेलने आए थे। खेल के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं उन्होंने रैगिंग के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ भी विश्वविद्यालय में नहीं होता है। जी सर, जिस तरीके से छात्र लगातार दूसरे धरना दे रहे हैं, छात्रों का ये कहना है रैगिंग होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, क्लास बुला के नॉनडेड काम कराए जाते हैं। क्या ये प्रकट संज्ञान में आपके आया? देखिए, ये घटना कल शाम के समय की है। कुछ हॉस्टल के छात्र और ऐसे छात्र जो झांसी के शहर में रहते हैं वो यहाँ पर हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पर खेलने आए थे। अब खेल में उनमें आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कुछ मारा, दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को मारा। और ये जहाँ तक आपका प्रश्न रैगिंग वाला है, तो ऐसा रैगिंग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में नहीं होती है, और यदि कोई हमको रिपोर्ट प्राप्त होती है तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। समय समय पे ऐसे आरोप लगते रहते हैं रैगिंग के। देखिए, आरोप लगना एक अलग चीज़ है, पर घटना वो नहीं है। इनके खेल में कुछ कोई व्यक्ति टीम विजेता होती है, कोई हारता है, आपस में कुछ कहासुनी हो गई है, इसको रैगिंग कहा जाना उचित नहीं है। छात्रों का कहना है कि अनवांटेड चीज मंगाई जाती है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा। नहीं, हम लोगों के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि सीनियर छात्र जूनियर से इस प्रकार के कार्य करवाते हैं। सर इसमें ये आ रहा है कि जो लाड बुद्धा के हॉस्टल इंचार्ज हैं शुक्ला जी कोई, वो सीनियर छात्र का पूरी तरीके से पक्षपात कर रहे हैं। वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, इसी वजह से जूनियर और सीनियर छात्रों में ये बजाय हुई है, लड़ाई हुई है। सर देखिए, जहाँ तक पक्षपात वाली बात है, तो जो भी हम लोगों के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संज्ञान में बातें आई हुई हैं, इसमें हम पुलिस प्रशासन की मदद से पूरी जांच कर रहे हैं, और जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही इस पर टिप्पणी किया जाना उचित होगा। सर, विश्वविद्यालय को पहले से पता नहीं था सर कि इस तरह की कोई बात होने वाली है, फिर